AI is future, but what is special about 2025? 2025 को आपने कभी इस नज़रिए से नहीं देखा होगा। हम 2025 के लाइफ प्रेडिक्शंस को एक बहुत ही अलग नज़रिए से देखने वाले हैं, जिसमें हम न केवल एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी या फिर लाइफ प्रेडिक्शन के तौर पर देखेंगे, लेकिन हम हर डोमेन के साथ इसको कनेक्ट करके देखने वाले हैं। 2025 में जो टोटल हो रहा है वो है 9, और 9 है वो सिंगल डिजिट का लास्ट नंबर है। इस वजह से सारी चीज़ें कंप्लीशन पे आने वाली हैं। कंप्लीशन का मतलब है अगर आप कुछ सफ़र कर रहे थे तो वो भी एंड होगा, अगर आप लव के लिए वेट कर रहे थे तो आपको लव मिलेगा, और अगर आपका कुछ ना कोई प्लान होगा जो इतने टाइम से ड्रैग हुए जा रहे हैं, आपके एफर्ट्स ड्रैग हुए जा रहे हैं, या आपका कोई पेन ड्रैग हुए जा रहा है, उसको अभी आंसर मिलने वाला है। इस महापरिवर्तन के समय में आपको बहुत ही मन करेगा कि आप चीज़ों को क्लोजर करें, लेकिन कैच कर लीजिए, यहाँ पर आपको कोई भी चीज़ को क्लोजर नहीं देना है। आपको अब तक के किए गए रोल पर अच्छे से अपने विजन की ओर आंख लगाए रखनी है, क्योंकि आपको पूरी तरीके से अभी तक का पूरा समराइज्ड रिपोर्ट कुदरत देने वाली है। आपकी एक भी मेहनत व्यर्थ नहीं जाएगी। हाँ, अगर आपने दिखाने के लिए कुछ काम किया है और सही से नहीं किया है तो उसकी पनिशमेंट्स भी इसी टाइम में मिलने वाली हैं। अभी जो भी चीज़ होगी वो उसमें रिजल्ट्स आएंगे। आपको 10 इयर्स के बारे में अब तक की चीज़ें बताई जाएंगी। आपको बार न बार इंट्रोस्पेक्ट करने का मूड होगा, आपको नॉस्टैल्जिया होगा, आपको ब्लेम गेम करने का मन होगा, क्योंकि पूरी लाइफ स्टोरी आपके दिमाग में चल रही होगी। आपको दिल करेगा कि आप कुछ फाइनल कॉल लें, लेकिन यहीं पर वार्निंग दे देना चाहते हैं कि आपको फाइनल कॉल नहीं लेना है। आपको आपके विजन के ऊपर अच्छी तरीके से समझकर ग्रिप बनाए रखनी है कि 2025 का लाइफ कोड क्या होना चाहिए, 2025 का ये लाइफ मंत्र क्या होना चाहिए। अगर मैं बात करूं, मैं कृष्णा भक्ति से काफ़ी इंस्पायर्ड हूं, तो इसमें हमेशा सिखाते हैं कि आप कार्य से जुड़े। कार्य का मतलब आपके ड्यूटी से जुड़िए, आपके मॉरल्स के साथ जुड़िए, आपके प्रिंसिपल्स के साथ जुड़िए। ये समय है जहाँ पर अब तक की सभी सीक्वल्स की हाईएस्ट इंटेंसिटी को आप एक्सपीरियंस करेंगे। एकदम चरम सीमा पर आपको दुख के बारे में एक फाइनल पॉइंट दिखने वाला है। जो शून्य अवस्था होगी, वो शून्य अवस्था से आपका नया सर्जन होने वाला है। अब मुझे समझ भी आने लगा है कि शून्य को पूर्ण भी क्यों कहा जाता है, क्योंकि अभी आपके दुख को एक हाईएस्ट इंटेंसिटी का ड्रॉप मिलेगा और आपको न्यू बर्थ मिलने वाला है। इसी डेड पॉइंट पर आपको, जहाँ पर एक खुशी का भी एक हाईएस्ट पॉइंट चाहिए था, वहाँ पर आप इतने सेटिस्फाइड हो जाएंगे कि उससे आप त्याग पाएंगे। एक हाईएस्ट लेवल ऑफ इंटेंसिटी से सुख, दुख और हर तरह के डोमेन के विचार, हर तरह के जज्बात आपको एक एक्सट्रीम पॉइंट पर मिलेंगे। इस एक्सट्रीम पॉइंट के पहले इसके सभी पास्ट के इंसिडेंट्स आपके माइंड में नॉस्टैल्जिया की तरह घूम रहे होंगे। चाहे आपने 10 साल से किसी एक स्किल पर काम की हो, चाहे किसी भावना के साथ किसी रिश्ते पर काम किया हो, या फिर किसी भी तरह से आपकी हेल्थ पर काम किया हो। ओवरऑल पर्सपेक्टिव जहाँ पे स्पिरिचुअल वेलबींग के रिलेटेड भी आपको काफ़ी सारे क्वेश्चंस के आंसर मिलने वाले हैं। लेकिन क्योंकि बहुत सारा महापरिवर्तन हो रहा है, आपको बार बार ट्रिगर मिलेगा कि आपको कुछ ना कुछ क्लोज कर लेना चाहिए। मैं आपको बताना चाहती हूँ, जो आपका मेजर पर्सपेक्टिव रहा होगा, जहाँ पर आपने पूरी भूमिका नहीं निभाई होगी, ये टाइम है आपको लेसन लेने का। आपकी मिस्टेक्स पर आपको खुद को ब्लेम नहीं करना है, आपको दूसरों की मिस्टेक्स पर दूसरों को ब्लेम नहीं करना है। आपको अपने ड्यूटी पर ध्यान देना है। दूसरों की ड्यूटी के बारे में वो ध्यान देगा, आपको नहीं देना है। ये बहुत ही बड़ा लेसन है, क्योंकि इस हाईएस्ट इंटेंसिटी में अभी भगवान कह रहे हैं कि जो अब तक आपने किया है उसका रिजल्ट आपको मिलेगा। जो आपकी गलती है, ये टाइम है उसको सुधार लेने के लिए। और अगर जो आपने सही किया है, आप ध्यान रखिए, आपकी पूरी रिपोर्ट ना सिर्फ इस साल की, अब तक के 5 साल की, अब तक के 10 साल की, जिस भी तरीके से आपने मेहनत की है या संघर्ष किया है, या जो भी आपकी लाइफ स्टोरी चल रही है, उसके बारे में रिजल्ट बनते हुए नजर आएंगे। एक टेम्पररी ड्रॉप आपको दिखेगा कि आपकी लाइफ थोड़ी सी ड्रॉप जा रही है, लेकिन मैं ये बता दूं कि आपको टेम्पररी ड्रॉप दिखने वाला है। आपकी लाइफ में आपको समझना पड़ेगा कि ये टेस्ट ऑफ लाइफ है।
इसलिए आप जहाँ पे सही होंगे फाइनली वो राइट होकर ही आएगा, इस पर आपको विश्वास रखना होगा। टेम्पररी इल्यूजन्स के वजह से आपको अब तक की मेहनत पानी में नहीं डुबानी है। चेंजेस के दौर में आप चीज़ों को क्लोजर्स पे लाने को क्वेश्चन करेंगे, लेकिन मेरा सजेशन है कि क्लोजर्स को आप न करें, आप खुद कंट्रोलिंग ना बने, आप सरेंडर करके अपने रोल्स के साथ रहिए। आपको फाइनल कॉल खुद ब खुद नेचर देने वाली है। अब तक का पूरा रिजल्ट आपको मिलने वाला है। आपका सूत्र बस इतना रहने वाला है, आप जहाँ प्रेजेंट होने चाहिए वहाँ आप आपके काम में प्रेजेंट रहे। जहाँ जो भी आपकी मेहनत है अब तक वहाँ एब्सेंट मत रहिएगा। वेदर आप वाइफ हो, वेदर आप डॉटर हो, आप सन हो, आप एम्प्लॉय हो, आप बॉस हो, या जो भी रोल है वहाँ पर आपको अब तक की सारी ड्यूटीज निभानी है, और अभी नहीं निभाई है तो सुधारनी है। आपकी एब्सेंस आपको बहुत बड़ा पनिश कर सकती है। व्हाट इज 2025 प्रिडिक्शन? इस वीडियो में हमने जो भी डिस्कशन किया वो इसलिए किया है क्योंकि 2025 का टोटल नंबर 9 होता है। सिंगल डिजिट का ये लास्ट नंबर होते हुए ये हर चीज़ों की इंटेंसिटी को फाइनल कॉल तक लाने वाली है। इसलिए मैंने बताया कि ये एक फुल क्लोजर ऑफ अ डिकेड होने वाला है। तो अब तक आपने हर सेगमेंट में जो जो किया है उसके बारे में आपको कंक्लूजन्स मिलेंगे, और आगे इसी कंक्लूजन्स की नींव पर आपकी न्यू बिगिनिंग होने वाली है। काफ़ी सारी चीज़ें आपको लगने लगेगा कि अब सही होने वाली है, क्योंकि ये नई शुरुआत की तैयारियां अभी ही होने लगेंगी। आपको रिश्तों में विश्वास बैठेगा, नई शुरुआत करने का विश्वास बैठेगा, या जो लेसन्स है उसके बाद कंक्लूड करते हुए जो भी नया कॉल लेना है वो ट्रांजिशन का फेज अब आ चुका है। आप होल्ड करने जाएंगे तो आपको शायद परेशानी हो सकती है। जो आपको छोड़ देना है वो आपको छोड़ देना है। जो नई अपॉर्चुनिटी है उसको पकड़ने के लिए अगर आप किसी चीज़ को होल्ड बैक करेंगे तो आप अटक जाएंगे। आप किसी व्यक्ति के साथ इमोशन से अटक सकते हैं, आप खुद की ईगो या खुद के इमोशन से भी अटक सकते हैं। इसलिए बहुत ही महत्वपूर्ण है कि आप खुद से भी ऊपर आकर अपने रोल्स में फोकस करें, क्योंकि नहीं तो आप गलत डिसीजन ले सकते हैं। इस 2025 के फाइनल ट्रांजिशंस को आप फीनिक्स की तरह देखिए, जहां पर आपको पूरी तरीके से मिट जाकर एक नया बनना है, और इस नए बनने में आपको पूरी साइकिल पे फेथ रखना होगा। और जबकि रोल सही होंगे आपका फेथ बाहर निकल कर ही आने वाला है। थोड़ी बहुत गलतियों को रिलेटेड अगर पनिशमेंट मिल भी रही है उसको बिना गिल्ट से एक्सेप्ट करके रेक्टिफाई करने पर फोकस कीजिए। ये तभी पॉसिबल है जब आप ड्यूटीज़ पर फोकस रहेंगे, नहीं तो फिर आप सेल्फ ब्लेम में फंस जा सकते हो, और किसी और को भी ब्लेम करने से कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। इस चेंज का सबसे बड़ा नियम है कि आप पूरी साइकिल पर फोकस रहें, ना कि किसी व्यक्ति पर। पर्सोनिफाइड होने का बिल्कुल भी प्रयास न करें, ये आपको बहुत ही परेशान कर सकता है। How can you give closure to the chaotic situation in 2025? How this 2025 chaos will get the closure? मैं आपको इस क्वेश्चन पर सबसे पहली सलाह दूंगी कि क्योंकि महापरिवर्तन चल रहा है, आपको बहुत ही इंट्यूटिवली लगेगा कि बस अब ये ख़त्म हो जाए। कुछ अच्छा हो रहा होगा तो बस चाहिए होगा, कुछ बुरा ख़त्म करना होगा तो बस ख़त्म करने का दिल करेगा। चेंजेस के साइड में मैं ये बोलना चाहती हूँ कि क्लोजर के लिए आप टेम्प्टेड ना होइए। अब तक बहुत अच्छी तरीके से रोल निभाए हैं, उसी पर आप ध्यान दीजिए, और जो सही से रहना चाहता होगा वो ही रहेगा, और जो जाना है वो जाएगा। आपको सिर्फ धर्म पर ध्यान देना है, आपको किसी पर जजमेंट नहीं करनी है, कोई फाइनल कॉल नहीं लेना है। इस 2 मंथ्स के पीरियड में 2026 आने तक आपको क्लियरिटी मिलती जाएगी, जहाँ पर आप डिसीजन फोर्सिबली नहीं करेंगे, पुश नहीं करेंगे, एस्केप नहीं करेंगे, बल्कि अपने आप ही डिसीजंस होते जाएंगे। तो प्रोसेस का भाग होने के लिए आप कोशिश कीजिए, तो आपका निर्णय सटीक बनेगा, सही बनेगा। What major things happen in 2025? अगर हम इस फिलॉसफी के साथ पूरे 2025 के इवेंट्स को भी समझें तो इस फिलॉसफी को आपको प्रमाण मिल जाएगा। जैसे कि हम देखेंगे कि बॉलीवुड में काफ़ी सारी मूवीज़ के पार्ट 2 आई है, जैसे कि रेड 2,
बॉर्डर 2 भी आने वाली है और नो एंट्री 2 भी आने वाली है। और हम देखें तो कितने सारे पार्ट 2 के सेगमेंट्स आपको ग्लोबल मूवीज में भी देखने मिले, जैसे कॉन्जूरिंग 2 आई, जुरासिक पार्क रीबर्थ। नाम जैसे 9 से लेके 1 के बारे में मैंने एक्सप्लेन किया कि लास्ट डिजिट अभी खत्म होगा और नया पुनर्जन्म होगा नंबर 1 के साथ में। यहाँ पर मूवीज ने भी इस टाइम को एक्सपीरियंस किया है। नाम ही है जुरासिक पार्क रीबर्थ और कॉन्जूरिंग द लास्ट राइट। जैसे कि 9 एक लास्ट नंबर पे हम बात कर रहे हैं। मूवीज और टाइम जोन्स इसके बारे में हमको समझाते जा रहे हैं। टेक्नोलॉजी के लिए कितने सारी चीज़ें होंगी जिसका ये लास्ट ईयर रहेगा, क्योंकि अभी एआई के साथ में बहुत सारी चीज़ें नए नए लॉन्चेस आएंगे, वो एक्सेप्ट होते जाएंगे और पुराने टेक्नोलॉजीज़ को ये एंड मिलता है। तो हम जैसे कि समझ रहे हैं कि टेक्नोलॉजी में भी, क्योंकि मैंने बताया कि एक लास्ट इंटेंसिटी ऑफ लव, लास्ट इंटेंसिटी ऑफ योर सफरिंग, लास्ट इंटेंसिटी ऑफ योर एफर्ट्स, एवरीथिंग विल बी देयर। तो हम ChatGPT और इसमें भी देख रहे हैं कि गिबली आर्ट आ रहा है जिसमें हम नॉस्टैल्जिया हो रहे हैं। हम ऐसी आर्ट्स देख रहे हैं जहाँ पे हम डेड पीपल के साथ में लोगों ने मिक्सचर्स करके 10 साल से नहीं देखी गई फोटोज़ को भी क्लब करके यूज़ कर रहे हैं। हम ऐसी भी टेक्नोलॉजी देख रहे हैं जहाँ पे हमारे चाइल्डहुड के फ़ोटोज़ को यूज़ करके हम एनिमेट करके रीवाइंड कर रहे हैं। ये रिवाइंड का प्रोसेस इसलिए हो रहा है कि आपको आपकी लाइफ को कम्प्लीटली इंट्रोस्पेक्ट करने का मौका मिले। टेक्नोलॉजी में भी अगर हम समझने का प्रयत्न करें तो क्योंकि पर्सनल ब्रांडिंग और मार्केट को बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिली और इस तरीके से एआई टेक्नोलॉजी को यूज़ करना चाहिए, इस पर समझने का प्रयत्न चल रहा था। लोगों ने जिस भी स्किल सेट पर पिछले 10 साल में काम किया उसके ऊपर पर्सनल ब्रांडिंग, कोचिंग और ये सारी इंडस्ट्रीज़ को एक नया मौका मिल रहा है। हम अगर वहाँ पर ईगो से पकड़ जाएंगे, इमोशन से पकड़ जाएंगे तो ये टेक्नोलॉजी में होते हुए भी रिजल्ट नहीं ला पाएंगे। और अगर हम देखें कि मार्टेक को लेके भी जहाँ इंडस्ट्रीज काम कर रही है उसको पूरे विजन, प्रोसेस और आउटपुट को लेकर एआई को इंक्लूड करने के लिए हर सेगमेंट की डिटेल को रिवाइज करनी पड़ रही है। तो 1 to 9 में पूरे पिछले साल के आपके काम को आपको रीलुक करने का ये टाइम है। वेदर इट इज़ व्हाट कैटेगरी, दैट डजेंट मैटर। ग्लोबली भी हम देख रहे हैं एक सर्च इंजन जिसने इंटरनेट को इतना डोमिनेंटली इतने सालों से एसईओ के साथ समझा, एआई के वजह से एआई प्लस एसईओ को लेके जीईओ, एईओ और बहुत सारे टर्म्स आ रहे हैं। तो जो इस चेंज का पार्टिसिपेंट बनेगा वही द न्यू बिगिनिंग 1 का विनर बनेगा। जिस भी इस फाइनल कॉल के अंदर स्कैम से पिछले सालों में कुछ चीज़ों को शय देकर एस्केप होकर कुछ ना कुछ इमोशनली रिवर्स फ्रैक्शन माइंड रखा होगा, वो उतना ही आउटपुट आपको कम मिलने वाला है। अभी भी जहाँ पे आपको अपॉर्चुनिटी है कि आप वहाँ पर गलत थे, यहाँ प्रेजेंट नहीं थे, आपकी एफर्ट नहीं थी, ये टाइम है आपको पूरा एफर्ट देने की, आपकी गलती को सुधार लेने की कि कम से कम आपको कम हिट दे। अभी भी आपको अंडरस्टैंडिंग मिल रही होगी कि पूरे सेगमेंट के अंदर जहाँ पर आपको चेंज की ज़रूरत होनी चाहिए थी, आपको अपस्किल्ड होना चाहिए था। वेदर आप ऐसे भी सोच सकते हो कि आप बेटर वाइफ बनना चाह रहे थे या बेटर पार्टनर बनना चाह रहे थे, फ्रेंड बनना चाह रहे थे और आप रह गए, तो आपको ये रोल निभाने का टाइम आ गया है। बिजनेस के अंदर अगर आप कहीं मिस ऑन कर रहे थे तो आपको ये टाइम है कि आपको ये सॉल्व कर लेना चाहिए, ये वरना बहुत ही बड़ा डाउन आपको दे सकता है। दिस इज व्हाट द फाइनल अंडरस्टैंडिंग इज, वेयर वी नीड टू अंडरस्टैंड एंड चैनलाइज द एफर्ट्स फॉर द न्यू बिगिनिंग व्हेन 2026 विल सम अप टू नंबर 1। 2025 की री रिलीज मूवीज और सीक्वल मूवीज के बारे में कुछ खास बातें और देखते हैं। तारे ज़मीन पर री रिलीज हुई और उसके साथ सितारे ज़मीन पर उसकी सीक्वल में आई थी। और भी अगर हम देखें तो जॉली LLB 3, बागी 4 और हाउसफुल 5 जैसे सीक्वल भी आए। अजय देवगन ने रेड का पार्ट 2 किया, दे दे प्यार दे पार्ट 2 आ रहा है और सन ऑफ सरदार 2 भी आया।
ये सीक्वेंस का सिलसिला इतना चल रहा है कि सनम तेरी कसम के री-रिलीज ने पहले के रिलीज से भी ज़्यादा पैसे कमाए। इतना ही नहीं, रहना है तेरे दिल में के री-रिलीज के वीडियोस ने जिस तरीके से 90s के चिल्ड्रन को ज़्यादा अमेजिंग बनाया है, वो सबके लिए यादगार रहने वाला है। गदर 2 के बारे में, कहो ना प्यारे के बारे में बात करते हुए अमीषा पटेल भी पॉडकास्ट में देखी गई है। नॉस्टैल्जिया मूवमेंट्स की पूरी वाइब आसपास बनी हुई है, इसलिए मैं कहना चाहती हूँ कि बॉर्डर 2 भी आ रही है और हम आपके कौन का 2 का टीज़र अभी तक आ चुका है। हम नहीं जानते कि ये रिलीज़ होंगी या नहीं, लेकिन कौन सी मूवीज़ आप चाहेंगे कि रिलीज़ होनी चाहिए या आपकी फेवरेट रही है, उसके बारे में 2025 की इस खास वीडियो में कमेंट ज़रूर कीजिए। What is 2025 telling you now? अगर हम देखें कि पूरे ही सारे एलिमेंट्स ने आपको नॉस्टैल्जिया कराया है, यहाँ तक कि पुरानी मूवीज़ री रिलीज होकर आपको पुराने रिलेशनशिप्स को भी इवैल्यूएट करने का मौका मिला। इन सभी इवैल्यूएशन के बाद आपको बस इतना ध्यान रखना है कि आप भगवद गीता, कर्मयोग और कृष्ण भक्ति के दिए गए कार्य वाले सिद्धांत को जो मैं समझाने का प्रयत्न की हूँ, उसी पर ध्यान रखें। What are your duties? What are your roles? What is there in front of you? You should not escape. What is yours? You own that only. Where you need to be present. If you are not there, that makes you not available. And what is not yours? वो टेम्प्ट भी करेगा कि वो आपके पास आए, पर अगर आपका हक नहीं है, आप उस पर देखिए भी मत, क्योंकि जो भी चीज़ आपकी नहीं है वो आपकी नहीं है। इसलिए बहुत ही ध्यान से अपनी चीज़ों की ओनरशिप लेने का ये समय है। इस चीज़ों के साथ में आप जो इवॉल्व होने वाले हैं, वो बहुत ही सुंदर ट्रांसफॉर्मेशन होने वाला है। आपको व्यक्तिगत होके ब्लेम गेम से ये बचना है। बहुत ही ट्राई करके अपने मॉरल्स को समझना भी पड़ेगा। काफ़ी ग्रे एरियाज भी होंगे, लेकिन अगर आप ड्यूटी पॉइंट ऑफ व्यू समझेंगे, आप थोड़ी भगवद गीता की रीडिंग भी करेंगे, अपने अंदर की स्पिरिट को समझकर अपने काम करेंगे, तो ये 10x रिजल्ट भी देने वाला है। अब तक आपने जो त्याग किया है, उसका सबसे बड़ा त्याग करने का भी बारी है। तो तैयार रहिए। इन 2 महीनों में आपने जो अपनी फिलॉसफी निभाई है, उसको निभाए चले। एक बड़ा सा कोई लालच आ जाएगा तो अब तक की लेगेसी को मत बिगाड़ना। और अगर आपके पास ऐसा भी है कि आपको लग रहा है कि अभी बहुत हो गया, तो मैं उनको भी बता देना चाहती हूँ, वो बहुत अच्छे तरीके से आपको मिलने वाला है। आप अपने ईश्वर पर, अपने काम पर पूरा भरोसा रखें और ध्यान रखें कि आप अपनी ड्यूटीज़ पर ही बने रहें। घूम फिर कर मैं उसी पर ध्यान देना चाहती हूँ, क्योंकि दैट इज़ व्हाट द मंत्रा इज़ फॉर दिस 2025। एंड कंफ्यूज मत होइए। कंफ्यूजन्स इसीलिए हैं क्योंकि आप कहीं ना कहीं इंक्लाइंड हो रहे हैं बिकॉज ऑफ इमोशंस, बिकॉज ऑफ योर वर्ल्डली कैलकुलेशन। बट मैं बताना चाहती हूँ कि ये टाइम है जहाँ आपको लगेगा कि ये मेरे साथ बहुत है और रहने वाला है, वो भी चला जाएगा। और कुछ चीज़ें ऐसी भी होंगी जो अनएक्सपेक्टेड है और वो आएंगी, क्योंकि अगले बरस में नंबर 1 से चीज़ें स्टार्ट होने वाली है। उसकी नींव के भी संकेत आपको मिलने वाले हैं। तो आप रेडी टू वेलकम गुडनेस रखिए, पॉजिटिव माइंडसेट रखिए, पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशन में बिलीव कीजिए और प्रोसेस अपने आप ही सब चीज़ें का ध्यान रख लेगा। टेम्पररी डाउनवर्ड्स जाने का कोई पॉइंट ही नहीं है और ओवरऑल रिजल्ट ही आपको मिलने वाले हैं। तो आपकी ओवरऑल अटेंडेंस इन योर लाइफ विल बी शोन नाउ। And this 2025 is going to give you a new birth for what you really wanted, an end to a suffering, a love for a love, and a success for a lot of efforts. All the best. Keep following Magic with Minds for more such videos.